सनातन हिंदू धर्म में जिसका सर्वाधिक महत्व है, वो एक पर्व, महापर्व जिसे कहा जा सकता है, वो आने वाला है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। गुप्त नवरात्रि 2 होती हैं और सामान्य नवरात्रि 2 होती हैं। चैत्र, आषाढ़, माघ और आश्विन। गुप्त नवरात्रि में विशेषतः 10 महाविद्या एवं नव दुर्गा की साधना का बहुत महत्व दिया गया है। अगर हम गुप्त नवरात्रि के रहस्य की बात करें, तो एक बहुत ही प्राचीन कथा हमारे शास्त्रों में से प्राप्त होती है। एक बार ऋषि श्रृंगी के यहाँ एक महिला आई और भीड़ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। उस महिला का पति दुर्व्यसनी था। उसकी आदतें सही नहीं थीं। वो गलत दिशा में था। तो महिला ने श्रृंग ऋषि से कहा कि मैं चाहते हुए भी धार्मिक कार्य नहीं कर पा रही हूं। मुझे मां भगवती आदि पराशक्ति के लिए आस्था तो बहुत है, लेकिन पूरे वर्ष के दौरान जो 2 नवरात्रि आती हैं, उन नवरात्रियों के दौरान मैं अपने पति के कारण मां की पूजा, आराधना, साधना, उपासना, अर्चना नहीं कर पाती हूं। मैं मां से प्रेम तो बहुत करती हूं, लेकिन पूजा ना कर पाने के कारण बहुत चिंतित और व्यथित रहती हूं। आप कोई उपाय बताइए। तब ऋषि श्रृंग जी ने उनसे कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्त्री की भक्ति और आस्था को देखकर बहुत प्रसन्न थे। ऋषि ने कहा कि यदि आप 2 सामान्य नवरात्रियों के दौरान मां भगवती की पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो आपको पूरे वर्ष में जो 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, उन गुप्त नवरात्रियों के दौरान मां की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। उस स्त्री ने ऋषि द्वारा बताया गया उपाय अपनाया और गुप्त नवरात्रियों में मां भगवती की उपासना शुरू की। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जो सुख, समृद्धि, शांति, संपदा, संपत्ति उनके घर में नहीं थी, वो धीरे धीरे मां की कृपा से आनी शुरू हो गई। यही गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, क्योंकि यदि कोई साधक पूरे वर्ष साधना या पूजा नहीं कर पाता और यदि वो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में मां की पूजा करता है, तो उसे पूरे वर्ष कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। यहां तक कहा गया